द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हरियाणा में जुनैद नासिर हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और इसी के चलते हरियाणा प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। हरियाणा प्रशासन ने मुस्लिम बहुल इलाके में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 3G, 4G, 5G सेवाओं को बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की इंटरनेट सेवा, डोंगल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सिर्फ वॉइस कॉल के माध्यम से ही बातचीत हो सकती है। अब सवाल दोस्तों यहां पर यह उठता है कि हरियाणा सरकार को यह फैसला, यह निर्देश क्यों लेना पड़ा? क्यों इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है? क्यों सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है? हालांकि लगातार हरियाणा पुलिस ये कह रही है कि हम जांच में जुटे हैं, लेकिन अभी भी आरोपी जो है वो गिरफ्त से बाहर है। और इसी के साथ लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार आरोपियों के समर्थन में हिंदू संगठन जो हैं वो हिंदू महापंचायतें कर रही हैं और उसमें अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। पुलिस के खिलाफ भी जो है कई तरह की बातें की जा रही हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ भी जो है जहर उगला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं दिख रही है। इसी के साथ आपको पूरा मामला बताते हैं कि हरियाणा के मुस्लिम बहुल इलाके में इंटरनेट सेवाएं जो है वो 3 दिनों तक बंद कर दी गई हैं। लगातार जुनैद नासिर हत्याकांड से लगातार कई इलाकों में जो है वो डर का माहौल और दहशत का माहौल, या फिर ये कह सकते हैं कि तनाव का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है। और हरियाणा पुलिस ने इस निर्देश के चलते ये कहा है कि हमें जो है दंगे का इनपुट मिला है, इसी के चलते हमने ये फैसला लिया है। खबर देखिए, खबर में लिखा है, नासिर जुनैद हत्याकांड के बाद हरियाणा में तनाव, मुस्लिम बाहुल्य नूह में 3 दिन के लिए इंटरनेट SMS बंद, सिर्फ वॉइस कॉल होगी। तो मुस्लिम बहुल्य इलाका है नूह, और नूह में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी हैं। पुलिस ने इसके पीछे तर्क दिया है कि हमें जो है वो दंगे का इनपुट मिला है, कोई भी सांप्रदायिक घटना जो है यहाँ पर ना हो, कोई भी माहौल जो है यहाँ पर ना बिगड़े, इसी के चलते जो है हमने ये फैसला लिया है, ये निर्देश दिया है। और इसी के साथ इलाके में भारी पुलिस बल जो है तैनात करने का निर्देश भी दिया गया है। खबर में देखिए आगे लिखा है, हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से मुस्लिम बाहुल्य जिले नूह में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 26 से 28 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं 2G, 3G, 4G, CDMA, GRPS और सभी SMS सेवाओं, बल्कि SSM सहित बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर, वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं आदि स्थायी रूप से बंद रहेंगी। तो यह आदेश जो है वो हरियाणा प्रशासन ने सुना दिया है, निर्देश दिया है। और निर्देश देने के पीछे यही कारण है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है वो इलाके में ना हो, और इसी के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है दोस्तों कि आखिरकार इस तरह की निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर कई लोगों का ये कहना है कि पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई में लापरवाही बरत रही है और सही से कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है, कई लोगों का ये कहना है। और इसी के चलते इस तरह की जो पाबंदियां लग रही हैं, इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, वो सवाल खड़ा करती हैं। इसी के साथ खबर में क्या कुछ आगे लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। खबर में लिखा है, यह आदेश दूरसंचार सेवाओं का स्थायी निलंबन नियम 2017 के नियम 2 के साथ पठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5 के तहत जारी किए गए हैं। खबर में आगे लिखा है, नूह में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए SMS और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रचार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर सरकार ने यह तर्क दिया है। इसी के साथ सरकार ने यह भी कहा है कि हमें दंगे का इनपुट भी मिला है और इसी के चलते हमने ये निर्देश दिया है और इलाके में जो है भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना जो है वो नूह में ना हो। खबर देखिए, लिखा है, नासिर जुनैद हत्याकांड के बाद श्रीकांत की पत्नी के साथ हुई बर्बरता के बाद नूह के हालात खराब चल रहे हैं। 2 पक्षों के बीच हाल ही में पथराव और फायरिंग भी हो चुकी है। इस बीच हरियाणा पुलिस को नूह में दंगे का इनपुट मिला है। संभावना है कि दोनों पक्ष बड़ी संख्या में जगह जगह उग्र प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद होने का फैसला किया है। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने यह भी कहा है कि अगर इस फैसले का निर्देश को कोई नहीं मानता है और ये तोड़ता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। खबर देखिए, लिखा है, हरियाणा सरकार की ओर से चेतावनी जारी की गई है
कि आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए सरकार की ओर से जिले में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात करने के निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो हरियाणा के नूंह में मुस्लिम बहुल्य इलाका है और वहां पर लगातार जो है तनाव का माहौल बना हुआ है और इसी के चलते हरियाणा प्रशासन ने ये कदम उठाया है और इसी के साथ 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। एक बार आपको पूरी टाइमलाइन बता देते हैं मामले की, क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से जो है लगातार हरियाणा पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के चलते लगातार जो है जुनैद और नासिर को लेकर मुस्लिम समाज के लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। और इसी के चलते दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से लगातार आरोपियों के समर्थन में महापंचायतें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं और उनको लेकर लगातार जो है भाषण दिए जा रहे हैं। खबर देखिए, लिखा है 15 फरवरी को हरियाणा में भिवानी जिले के लोहारू में बोलेरो में 2 युवक जिंदा जले मिले। ये दोनों मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर थे। जांच में पता चला कि ये दोनों राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका के रहने वाले हैं। जुनैद नासिर के परिवार ने आरोप लगाया कि हरियाणा बजरंग दल के लोगों ने इनके साथ मारपीट की और फिर इनको जिंदा जला दिया। इस हत्याकांड के बाद नूंह में हालात जो हैं वो खराब चल रहे हैं। 2 मुस्लिमों को जिंदा जलाने के आरोपी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी की राजस्थान पुलिस द्वारा पिटाई से गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई और उसके बाद नूंह के क्षेत्र में हालात जो हैं वो खराब हो गए। 3 दिन पहले ही नूंह में 2 पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग हुई थी। इसमें कई लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के बाद अब नूंह जिले की इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार जो है लगातार इस कदम को अपना रही है और लगातार ये कदम उठा रही है कि जिले में जो है कोई भी अप्रिय घटना ना हो और कोई भी किसी तरह का उग्र प्रदर्शन ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह के कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप पहले ही इस तरह की घटनाओं को क्यों नहीं रोकते और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं देते? हालांकि अभी भी लगातार कई तरह की बातें की जा रही हैं कि पुलिस जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। लगातार पुलिस भी ये कह रही है कि हम लगातार जांच में जुटे हैं, दबिश दे रहे हैं, रेड कर रहे हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद भी बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक आखिर कब लगेगी और किस तरीके से जो है इस तरह के लोगों को सजा मिलेगी। कानून जो है उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। इसी के चलते आपको बता दें कि जुनैद और नासिर के समर्थन में लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। बीते दिन भी वो सड़कों पर उतरे और लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया। खबर देखिए, लिखा है बीते कल ही जुनैद और नासिर हत्याकांड से क्रोधित नूंह के लोगों ने दिल्ली अलवर नेशनल हाईवे 248A पर जाम लगा दिया था। काफी संख्या में पुलिस बल आने के बाद लोगों ने लगभग 2.25 घंटे बाद जाम खोला। जाम लगाने के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों द्वारा अभद्रता करने के आरोप भी हैं। नेशनल हाईवे को जाम रखने और पुलिस के साथ अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद कर 600 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी 20 फरवरी को नूंह में मामूली बात पर 2 समुदाय के लोगों में हिंसक झड़प हुई। खेड़ा खलीलपुर गांव में हुई इस झड़प में दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। लोगों ने एक दूसरे पर डंडे बरसाए और गोलियां तक चलाई। झगड़े में 9 लोग घायल हुए। तो तमाम जुनैद और नासिर हत्याकांड के बाद तमाम इस तरीके की छुटपुट घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। लगातार 2 समुदाय के लोगों में जो है तनाव बना हुआ है और इसी के चलते पुलिस ने निर्देश दिया है, या आदेश दिया है कि 3 दिन तक नूंह में जो है वो इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि वॉइस कॉल पर आप बातचीत कर सकते हैं लेकिन तमाम तरह की इंटरनेट सेवाएं, डोंगल सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। अब हरियाणा सरकार के इस निर्देश पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।